नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि मोदी सरकार की कार्यशैली के खिलाफ ममता बनर्जी 29 और 30 मार्च को कलकत्ता में धरना प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ भी बैठक करने की बात कही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार बंगाल में विकास योजनाओं के लिए बजट नहीं दे रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और जहां एक और विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, उस विपक्षी एकजुटता को ममता बनर्जी बड़ा झटका पहले ही दे चुकी हैं, जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। और दूसरी ओर देश में थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। अखिलेश यादव की लालू यादव के साथ में मुलाकात, उसके बाद ममता बनर्जी के साथ में मुलाकात, कई तरह की कयासों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ धरने का ऐलान भी कर दिया है। सीधे तौर पर संदेश साफ देने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है कि 2024 के चुनाव में टीएमसी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल ममता बनर्जी का लगातार जारी है। बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश की, जहां पेपर लीक मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है, सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को विधानसभा में उठाएगी। उन्होंने पेपर लीक को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया, साथ ही इस्तीफे की भी मांग की है। आज से हो रहा है नौकरियों में खिलवाड़, पढ़ाई में वो MBBS इन्होंने कर दिया हिंदी में होगा तो इंग्लिश के पेपर लीक हो रहे हैं। ये खिलवाड़ है, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नौकरियां मिल रही नहीं। 32 लाख लोग मध्य प्रदेश में ऐसे हैं युवा जो पढ़ रहे हैं, इन्हें नौकरी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज ही के दिन 3 साल पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस दिन को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। भिंड जिले में भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खंडा रोड से लेकर गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला। जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार खरीद फरोख्त कर सरकार बना रही है। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का भी आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर भिंड जिला कांग्रेस कमेटी और सामूहिक जिले के जो भी पदाधिकारी हैं, सब लोगों आज खंडा रोड से लेकर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक रैली निकालने का कार्य किया गया। हम सब लोगों ने आज ही के दिन हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने संविधान में विश्वास रखते हुए, लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए अपने मुख्यमंत्री पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का काम किया था। वो चाहते तो लोकतंत्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करने का काम किया, आम जन के मत का जो कांग्रेस के को वोट देने का काम किया था, उनके विश्वास को तोड़ने का काम भारतीय। हरियाणा में पिछले 4 दिनों से हो रही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि इसी तरह से जारी रहेगी। रोहतक में भी बरसात की वजह से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कई घंटे से हो रही बारिश के कारण रोहतक की सड़कों और कॉलोनियों में जलभराव ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सड़कें तालाब बनी हुई नजर आ रही हैं। यस भाई साहब, रोहतक नारायणा कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं। 15 मिनट की बारिश में आप देख सकते हो क्या हाल हो रखा है। यहाँ पे बाइक वगैरह दिख ही नहीं रही, कहाँ पे गई कहाँ पे नहीं। और ये गाड़ियाँ देखो कैसे घूम गई हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है या आम जनता ही जिम्मेदार है? कृपया करके बताएं कि कब तक जनता भुगतती रहेगी, ऐसे संसाधनों की कमी कब तक रहेगी? धन्यवाद। ये
बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है रबी की फसलों की। उसमें सरसों भी है, गेहूं भी है और भी दूसरी जो फसलें हैं उनका नुकसान हुआ। ओलावृष्टि भी हुई है और बारिश भी ज़्यादा हुई है। किसान के अंदर एक मातम छाया हुआ है पूरे हरियाणा के देहात में और दूसरे भी प्रांतों में। हम उनकी इस दुख की घड़ी में जो है अफसोस प्रकट करते हैं उनके साथ। तो बरसात ने किसानों के साथ आम लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। धमतरी में आदिवासी समाज के लोगों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर हजारों की संख्या में पैदल यात्रा की और कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। 34 वनांचल ग्रामों से पहुंचे प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने जगह जगह रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आदिवासी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए। आदिवासियों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ग्राम पंचायत रिसगांव, करही, खल्लारी और फरसगांव के अभ्यारण्य क्षेत्र के अनेक गांवों में आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। ये अपना उदंती सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र के 34 गांव के हमारे लोग हैं। आज विकास से कोसों दूर हैं। आज़ादी के 75 साल बीत गया। अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं पूरा देश में, पूरे प्रदेश में। और आज भी वहाँ बुनियादी समस्या ज्यों का त्यों है। आज भी ये लोग आज़ाद नहीं हैं। वहाँ पक्की सड़क नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। आदमी अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो बरसात के दिन में वही तड़प तड़प के मर जाता है। किसी तरफ से उस आने जाने का कोई साधन नहीं है। देखिए, जो रिसगांव है, खल्लारी है और 2 अन्य ग्राम पंचायत हैं, उसके ग्रामीणों ने अभी कुछ समय पहले आवेदन दिया था 17 तारीख को, और कुछ उनकी मांगे थी। उसके संबंध में कार्यवाही हमारे द्वारा ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई थी। कल भी इस संबंध में उनकी जब धरना प्रदर्शन की होने वाला जानकारी मिली तो हम लोग स्वयं उनके पास गए। जो भी पत्राचार हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए दिखाया गया है, परंतु फिर भी गाँववासी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। पुनः उनको इस संबंध में जो उनकी मांगे हैं, जो विशेषकर बिजली और रोड से संबंधित है, अवगत कराया गया है। अभ्यारण्य क्षेत्र होने से कुछ चीज़ों में FCA या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो धमतरी में आदिवासी समाज के लोग नाराज हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के ही रायगढ़ में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अपनी मांगों को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसान केलो परियोजना के तहत बन रही नहर में 12 महीने पानी की व्यवस्था की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। दरअसल केलो परियोजना का काम 2009 से चल रहा है। लगभग काम पूरा हो ही चुका है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत नहर बनने के बाद रायगढ़ के 167 गांव और शक्ति जिले के 8 गांव में करीब 22,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। मामले को लेकर पहले भी किसानों के स्थानीय विधायकों के साथ चर्चा हुई थी। प्रशासन किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान की बात कह रहा है। हम लोग इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 आदमी को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। और इसलिए दिया जा रहा है, आज किसानों की सरकार बोली जाती है। हर पार्टी वाले किसानों की सरकार के नाम से डबोर फंग बोलते हैं, लेकिन आज कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि मेरे साथ कोई कांग्रेसी नहीं दे रहा है। मेरे को बीजेपी वाले का समर्थन लेना पड़ रहा है, आप पार्टी का समर्थन लेना पड़ रहा है, योगी कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ रहा है, विभिन्न दलों का संगठन लेना पड़ रहा है। देखिए, केलो परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि 2009 से रायगढ़ जिले में चल रही है। और इस परियोजना के पूरी हो जाने के पश्चात रायगढ़ के 167 गांव और शक्ति जिले के 8 गांव में लगभग 22,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी, और जिसमें से मैक्सिमम एरिया लगभग 90% से ज़्यादा एरिया रायगढ़ जिले का होगा। रायगढ़ जिले के 167 गाँव इससे लाभान्वित होंगे, और जिनमें न केवल पुसौर रायगढ़ ब्लॉक सम्मिलित है, बल्कि शक्ति के भी कुछ सम्मिलित है। और ये एरिया पानी के संकट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर साल वाटर का लेवल डाउन हो रहा है। तो एक तो पेयजल की सुविधा मिलेगी, और दूसरा इससे बन जाने के पश्चात सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। और इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करने और दिसंबर 2000। बिलासपुर के नायब तहसीलदार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार पर मनमानी का आरोप लगाया है।
कांग्रेस नेता नीरज खटी की अगुवाई में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए और नायब तहसीलदार राहुल शर्मा के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल शर्मा पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि रजिस्ट्री शुदा जमीन के नामांतरण को गलत तथ्य लिखकर नायब तहसीलदार ने खारिज कर दिया और तहसील ऑफिस को निजी एजेंसी बनाकर चला रहे हैं। कोई भी चुनाव की प्रक्रिया जो होती है कहीं न कहीं वो कुछ करने की जो तमन्ना होती है और करने वाले को अवसर नहीं मिलता है, उसका ये परिचायक है। और कहीं न कहीं हम लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि चुनाव ही निरपेक्ष तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन के लाएगा, इसलिए हम लोग चुनाव पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ना कि किसी प्रकार के नॉमिनेशन से या फिर कंप्रोमाइज। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं बिलासपुर में कोरोना की वजह से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक महिला व्यापार विहार स्थित श्रीराम टावर में रहती थी। करीब 6 महीने बाद कोरोना से मौत का मामला सामने आने से बिलासपुर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि महिला की तबीयत पिछले 2 हफ्ते से खराब थी, जिसके बाद उसे 16 मार्च को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। शक होने पर महिला का RT-PCR कराया गया था, जिसमें महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब महिला की मौत होने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। वहीं महिला के बेटे के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर है, जिसे आइसोलेट करा दिया गया है। CHMO ने भी कोरोना से मौत की पुष्टि की है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा महिला की ट्रैवल हिस्ट्री पता करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की भी अपील की है। तो CMHO बिलासपुर ने महिला की कोरोना से मौत की पुष्टि कर दी है और लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि बड़ी से बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए पहुंचिए। हालांकि अस्पतालों में अभी व्यवस्था कोरोना काल में जितनी बेहतर नजर आ रही थी कोरोना टेस्टिंग को लेकर के, उतनी दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क क्या एक बार फिर से जरूरी होगा? क्या इस पर केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जल्द आएगी? इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। व्यापार विहार की एक महिला को 17 तारीख को उसको सांस में तकलीफ के चलते उसने निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुई इलाज कराने के लिए। इलाज के दौरान डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट हुआ तो उसने प्राइवेट पैथोलैब में उसका RT-PCR कराया, जो कि पॉजिटिव आया। 18 को महिला की डेथ हो गई, जिसका कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसको कोरबा ले जाकर उसके घर वालों ने वहाँ पे अंतिम संस्कार किया है। चूँकि महिला का बेटा उसके साथ रहता था, इसलिए उसको भी कोई RT-PCR पॉजिटिव आया, उसको घर में आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है आसपास के 25 घरों में। और उसके बाद भी मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मार्केट से आने के बाद साबुन से हाथ धोएं। बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां निमका जेल के पास युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल पुलिस को मामले की जानकारी सुबह 9 बजे मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक यूपी का रहने वाला है और पास ही निजी कंपनी में काम करता था। जिस कंपनी में युवक काम करता था, उस कंपनी के ठेकेदार को बुलवाकर शव की शिनाख्त करवाई गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाबू जी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मामला? देखिए, हमारे पास अब सुबह एक फ़ोन आया था कि नीमका जेल की दीवार के पास एक डेड बॉडी पड़ी है जी। उस सूचना पर मौके पर आए। किसकी डेड बॉडी है? कितनी वर्ष की उम्र है? उम्र होगी इसकी 25 के करीब। ये यहाँ पता कंपनी में ठेकेदार आया, इसका कंपनी में नौकरी करता है जी। कंपनी में नौकरी करता है। तो क्या कैसे पता लगा कोई मर्डर है या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सिंपल है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बाबू जी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मामला? देखिए, हमारे पास अब सुबह एक फ़ोन आया था कि नीमका जेल की दीवार के पास एक डेड बॉडी पड़ी है जी। उस सूचना पर मौके पर आए। किसकी डेड बॉडी है? कितनी वर्ष की उम्र है? उम्र होगी इसकी 25 के करीब। ये यहाँ पता कंपनी में ठेकेदार आया, इसका कंपनी में नौकरी करता है जी। कंपनी में नौकरी करता है। तो क्या कैसे पता लगा कोई मर्डर है या? बुलेटिन के आखिर में बात छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को मामले की जानकारी मुखबिर से मिली थी।
मुखबिर ने बताया था कि एक युवक बंसुला चौक में बाइक की दुकान पर बाइक बेचने को लेकर बातचीत कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि युवक ने गढ़फूलझर बस्ती से बाइक चोरी की थी। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।